नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पश्चिम बंगाल में क्या बागी बिगाड़ेंगे दीदी का खेल? क्या टीएमसी के किले में इस बार सेंध लगाने में कामयाब होगी बीजेपी? यह सवाल इसलिए क्योंकि हर दिन के साथ ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ती जा रही है। पहले शुभेंदु अधिकारी और अब जितेंद्र तिवारी बागी ममता बनर्जी के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने अब टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी में इस बगावत के बीच गृहमंत्री अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। कल पूर्वी मिदनापुर में अमित शाह की रैली है और माना जा रहा है कि अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर यह भी है कि बंगाल में बाजी मारने के लिए इस बार बीजेपी ने मास्टर प्लान बनाया है और अपने 7 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कल पूर्वी मिदनापुर की रैली में शुभेंदु अधिकारी और इसके अलावा कुछ और टीएमसी के नेता, जिसमें अब जितेंद्र तिवारी का नाम भी है, जिन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है, ये लोग बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे तृणमूल कांग्रेस में एक के बाद एक टीएमसी के नेताओं के इस्तीफे की झड़ी लग गई है। पहले शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दिया, इसके बाद जितेंद्र तिवारी भी बागी बन गए। उन्होंने आसनसोल प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी उन्होंने छोड़ दिया है। इसके अलावा पश्चिमी बर्धमान के टीएमसी जिला उपाध्यक्ष अभिजीत आचार्य ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही दीप्तांशु चौधरी ने साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया है। और अटकलें ये हैं कि ये सब के सब अब टीएमसी से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन दीदी के लिए मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं है। अब पूर्वी बर्धमान से सांसद सुनील मंडल और मंत्री राजीव बनर्जी भी नाराज चल रहे हैं और ममता बनर्जी के लिए मुश्किल बन गए हैं। तो ये लगातार टीएमसी के अंदर से बगावत की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कल जितेंद्र तिवारी के इस्तीफे के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। आसनसोल में उनके दफ्तर पर पहुंचकर नारेबाजी की, नेम प्लेट भी उनकी उखाड़ दी गई। दरअसल जितेंद्र तिवारी ने भी बगावत करते हुए टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है, जिससे ममता की दिक्कत बढ़ती जा रही है। अभी जो मैंने प्रशासक पद से रिजाइन किया, उसके आधे घंटे के अंदर मेरे पास खबर आई और मुझे पता भी चला कि पांडेसर में मेरा जो विधायक का कार्यालय था, जहाँ से मैं जनता की बात सुनता था, जनता का काम करता था, जनता को हर तरह की सुयोग सुविधा देता था, वहाँ पर कुछ एंटी सोशल को भेजकर उस पर कब्जा कर लिया गया, वहाँ तोड़फोड़ किया गया और ये कलकत्ता के निर्देश पर किया गया। तो एक तरफ कलकत्ता के लोग हमसे बात के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, हम बुला भी रहे हैं, और दूसरी तरफ ये काम भी कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ कैसे चल सकता है? तो भावता मैं तो उन लोगों के साथ लड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए, और क्योंकि ये मेरा काम भी नहीं है, इसलिए मैंने तृणमूल कांग्रेस से के जिला सभापति के पद से मैं इस्तीफा देता हूँ और तृणमूल कांग्रेस से मेरा जो भी संबंध है वो मैं आशित हूँ। हालांकि टीएमसी के नेता पार्टी में किसी भी फूट से इनकार कर रहे हैं। टीएमसी नेता सौगत राय के मुताबिक पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि टीएमसी में बगावत की बयार आ चुकी है। हमें ये कहना है कि जब तक हमारे साथ कोई है, हम उसको रखने के लिए कोशिश करेंगे। अगर वो चले जाते हैं तो हम उसको मुकाबला करेंगे, विरोध करेंगे। ये तो धर्मेंद्र का एक डायलॉग था ना, दूध मांगो तो खीर देंगे, पार्टी मांगो तो चीर देंगे। बड़ा परिवार होने से 2-4 ऐसा लोग रहते हैं जो बहुत एम्बिशियस है, जो बहुत कुछ चाहते हैं, जिसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा होता है हर पार्टी में। चुनाव के पहले लोगों में अनिश्चयता रहता है कि क्या मुझे नॉमिनेशन मिलेगा, क्या नॉमिनेशन मिलने से मैं जीतूंगा, क्या यही समय नहीं है। वो सोचते हैं जब दल के पार्टी के साथ बार्गेनिंग किया जाए। तो ऐसे ही कुछ लोग जा रहे हैं। बाकी जो लोग बचे हुए हैं पार्टी में, वो भी सोच रहे हैं कि कब तक वहां रहा जाए। और राजनीति में इस प्रकार असम्मान और कभी नहीं देखा लोगों ने। एक कर्मचारी के रूप में ट्रीट करते हैं। उनकी पार्टी में ना तो लोकतंत्र है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई विधान है, और एक व्यक्ति का नाम पर चलता है। यहाँ अपने लोकतंत्र में इस प्रकार व्यवस्था को कोई स्वीकार नहीं करता है। आज तक बंगाल में विकल्प नहीं था, मजबूरी में लोग वही टिके थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक विकल्प दिया है और उस विकल्प को लोगों ने स्वीकार किया है। उसके माध्यम से बंगाल का परिवर्तन होगा और विकास भी होगा, इसलिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं। जितेंद्र तिवारी टीएमसी के बागी नेता खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
आप पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, अटकलें ये हैं कि आप बीजेपी में जा रहे हैं। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, गुडी गुडी होगा, या कुछ मुश्किल भी आ सकती है इसमें? क्योंकि बाबुल सुप्रियो ने कुछ ऐतराज जताया है आपको लेकर के, खास तौर से कि आसनसोल में जो टीएमसी के नेता बीजेपी के लोगों को पीटते रहे, उनका बीजेपी में स्वागत हो रहा है। तो क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा या कुछ आशंकाएं भी हैं आपको? देखिए, मैंने तृणमूल कांग्रेस से अपना नाता तोड़ा है और पहले मैं आसनसोल अदालत में प्रैक्टिसिंग लॉयर था और 2 दिन अपने परिवार के साथ बिताने के बाद मैं फिर उसी पेशे में वापस जा रहा हूँ। बीजेपी में जाने का न कोई वहां से प्रस्ताव आया है, न मेरे ओर से कोई ऑफर है। स्वभावतः अन्य किसी बातों पर मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। जहां तक बाबुल सुप्रियो जी का मामला है, तो उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और उन्होंने अपनी बात कही। मैं आने वाले दिनों में ये प्रयास करूंगा कि मेरे प्रति यदि उनके मन में कोई कड़वाहट है वो समाप्त हो जाए। धन्यवाद। जितेंद्र जी, अगर आप बताना चाहें तो ऐसी क्या नाराजगी हुई कि आपने पार्टी छोड़ दी है, अगर आप बताना चाहें तो? जी, पहले तो प्रशासक के रूप में, नगर निगम के प्रशासक के रूप में, मेयर के रूप में मुझे काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा था। इससे आज ही जाकर जब मैंने नगर निगम के प्रशासक पद से त्याग पत्र दिया तो विधायक के रूप में मेरा जो कार्यालय है उसमें तोड़फोड़ की गई, कलकत्ता के नेताओं के कहने से की गई। तो जो पार्टी अपने ही विधायक के कार्यालय में तोड़फोड़ कर सकती है, उस पार्टी के साथ मानसिक रूप से चलना संभव नहीं है, तो इसलिए मैंने अपना नाता तोड़ लिया। जितेंद्र जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी में नहीं जा रहे, लेकिन अटकलें इस बात की बहुत तेज हैं, इस तरह की बहुत बातें हो रही हैं कि कल जब पूर्वी मिदनापुर में अमित शाह रैली कर रहे होंगे, जहां पर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, उसी रैली में आप भी बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं? जी, मैं आज की बात कर रहा हूं। आज मैं अपने परिवार के साथ छुट्टी के मूड में हूं और एक साथ हम लोग राजनीतिक व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पाता था, तो अभी अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताकर फिर पुराना जो पेशा था मेरा एज प्रैक्टिसिंग लॉयर, उसी काम में मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो आज की आप बात कर रहे हैं कि आज आप अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, कल क्या होगा इसको लेकर अभी श्योर नहीं है आप? कल आप पार्टी ज्वाइन भी कर सकते हैं। कल क्या होगा ये आज तक पृथ्वी में कोई नहीं बता पाया है कि कल क्या होगा, तो स्वाभाविक होता है मेरी भी इतनी ताकत नहीं है कि कल क्या होगा ये मैं आज बता दूं। बहुत फिलोसफिकल बात आपने कही है, राजनीति में इतनी फिलॉसफी आप लेके चल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस बात की गुंजाइश है कि आपके पास अगर संपर्क किया जाएगा बीजेपी से, अमित शाह की मौजूदगी में रैली में आपको कहा जाए कि आइए आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, तो आप जाना चाहेंगे? जी, मैं अभी अपने परिवार के साथ समय बिताने के मूड में हूँ, मैं उसी में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। अच्छा, सौगत राय कह रहे हैं, आपके टीएमसी के बड़े नेता हैं, आप जिस पार्टी में रहे इतने वक्त तक, कि ऐन चुनाव से पहले इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने दरअसल पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। एक्चुअली सौगत राय जी ने कुछ फिल्मी डायलॉग भी कहा, मैंने सुना है, तो वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। इस उम्र में ज्यादा फिल्में न देखें, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा और बच्चे भी बुरा मान जाएंगे। वो ये भी कह रहे थे जितेंद्र जी कि सबकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन सबको सीएम नहीं बनाया जा सकता, सबकी सारी बातें नहीं मानी जा सकती और सबको इस बात को समझना भी चाहिए। जी, व्यक्तिगत रूप से मैंने कुछ मांगा नहीं है, बल्कि सब कुछ छोड़ा है। ये सौगत राय साहब जो प्रोफेसर है, हम लोगों के पूज्य हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं, मैंने सब कुछ छोड़ा है। अच्छा जितेंद्र जी, आपकी मुलाकात शुभेंदु अधिकारी से हुई थी? कोई मुलाकात हुई है? जी बिल्कुल, उनसे मुलाकात हुई थी। वो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और आज करीब पिछले 20 वर्षों से उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है। बीजेपी के एक नेता हैं अर्जुन, वो दावा कर रहे हैं, सांसद हैं बल्कि वो, कि करीब 5 सांसद हैं तृणमूल के, 5 नेता हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद से आपके एक नाम की बहुत चर्चा हो रही थी, सुनील मंडल के नाम की चर्चा हो रही थी, कई और नाम है जिनकी चर्चा हो रही, लेकिन आप कह रहे हैं कि आज आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हैं और वापस आप लॉयर के तौर पर प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी अर्जुन सिंह जी के साथ भी मेरा बहुत व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा है, तो लेकिन उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है राजनीतिक रूप से, वो क्या कहते हैं, उसमें मेरी टिप्पणी जायज नहीं है। तो क्या आपने अभी के लिए इंडिया टीवी के जरिए आप इस अटकल पर विराम लगा रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं?
जी, मैं अटकलों पर कोई बयान देना ठीक नहीं है। आज की यथास्थिति जो है मैं वो केवल बयान कर रहा हूँ कि आज मैं अपने परिवार के साथ हूँ। बहुत दिनों बाद अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मुझे अवसर मिला है और मैं ये अवसर खोना नहीं चाहता हूँ। आने वाले दिनों में क्या होगा, भविष्य दृष्टा मैं नहीं हूँ। भविष्य के बारे में जो लोग भविष्यवाणी करते हैं वो लोग उसकी चर्चा करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तिवारी जी, भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इंतजार करते हैं कि कल की रैली में क्या खास होता है। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने की बात की जा रही है और साथ ही साथ ये भी है कि जितेंद्र तिवारी जिनसे हम बात कर रहे थे वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। टीएमसी के पदों से वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन वो अभी ये अपने पत्ते अपनी तरफ से नहीं खोलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि इंतजार करते हैं कि कल क्या होता है। स्मृति ईरानी का एक पूरा इंटरव्यू इंडिया टीवी पर दोपहर 12 बजे आप देख सकते हैं। इस बीच मिशन बंगाल को और तेज करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज रात वो कोलकाता पहुंच जाएंगे। इंडिया टीवी रिपोर्टर अर्चना सिंह ने एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, उसी से जुड़ी हुई, देखिए उसे आप। कल से अमित शाह का पश्चिम बंगाल का 2 दिन का दौरा शुरू हो रहा है और इस दौरे के लिए अमित शाह आज रात 8:30 बजे कोलकाता पहुंच जाएंगे। उसके बाद कल सुबह उनका कार्यक्रम है वहां पर रामकिशन मिशन में, जहां वो स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर में जाएंगे। उसके बाद 12:15 बजे दोपहर यहां इसी हेलीपैड पर अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतरेगा और आप कह सकते हैं ये एक वो स्लेट है जहां पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने लिए एक नई इबारत लिखेगी और उस इबारत की शुरुआत इसी जमीन से, इसी जगह से होगी। यहाँ से उनका काफिला बाहर जाएगा और सबसे पहले वो माँ के दर्शन करेंगे, देवी के दर्शन करेंगे, सिद्धेश्वरी मंदिर जाएंगे, उसके बाद महामाया मंदिर जाएंगे। उसके बाद उनका कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेंगे। कल वो यहाँ पर रहेंगे। कल बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव हो सकता है। खबर है कि अमित शाह का जो मंच सजेगा मिदनापुर में, उस मंच पर होंगे शुभेंदु अधिकारी और अकेले शुभेंदु अधिकारी नहीं होंगे बल्कि और भी तमाम एमएलए हो सकते हैं जो उनके साथ बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी इसको पश्चिम बंगाल में अपने लिए एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देख रही है चुनाव से पहले ही, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक बड़े कद के नेता हैं, पश्चिम बंगाल के जन नेता हैं। वो साथ आएंगे तो उनके साथ तमाम लोग आएंगे और सिलसिला शुरू हो चुका है। कई विधायक इस्तीफा देंगे कहा जा रहा है। 20 विधायक लगभग उनके साथ आएंगे, सांसद भी साथ आ सकते हैं। कई जिला पंचायत और जिला परिषद के लोग अभी से इस्तीफे दे रहे हैं और जानने वालों का कहना है शुभेंदु अधिकारी के जो उनके करीबी हैं कि ये अभी तूफान से पहले की शांति है। इंतजार कीजिए, तूफान आने वाला है और उसकी शुरुआत यहीं से होगी और कल बीजेपी अपने लिए एक नई इबारत इसी जमीन पर लिखेगी। पश्चिम बंगाल की सियासत से बड़ी खबर है। बैरकपुर से टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्त का इस्तीफा हो चुका है। कल ही इंडिया टीवी ने खबर दिखाई थी शीलभद्र दत्त भी पार्टी छोड़ सकते हैं और उनका इस्तीफा हो गया और शुभेंदु के साथ वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्त ने इस्तीफा दे दिया है। बैरकपुर से वो टीएमसी के विधायक हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है और वो भी शुभेंदु अधिकारी की राह पर चलेंगे, ये बात कही जा रही। पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बैरकपुर से टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्त का इस्तीफा हो गया है और आज ही अमित शाह बंगाल पहुंच रहे हैं और कल उनकी पूर्वी मिदनापुर में रैली है जहां पर कल शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और खबर यह भी कि ये तमाम लोग जो और इस्तीफे हो रहे हैं ये सब भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में घमासान छिड़ा है और स्मृति ईरानी भी इस लड़ाई में कूद पड़ी हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इंडिया टीवी से खास बातचीत में ममता बनर्जी पर तीखे वार किए। स्मृति ईरानी के मुताबिक बंगाल में ममता का किला बस ढहने वाला है। मैं ममता बनर्जी से आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जब उन्होंने कांग्रेस में अपना नेतृत्व किया था तब तो वो लोग शीर्ष पर थे नेतृत्व के। जिन लोगों ने हिंदुस्तान की इस भूमि पर जनतक नहीं लिया था वो उनको मान्य है, लेकिन हिंदुस्तानी अपने ही देश के एक प्रदेश में जाए वो इनको स्वीकार नहीं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार के वो इस वक्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनकी बौखलाहट उसमें साफ दिखती है। एक के बाद एक उनके नेता, उनके कार्यकर्ता उनको छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वो बंगाल की जनता का बढ़ता हुआ गुस्सा साफ देख पा रहे हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि आगामी चुनाव में उनकी हार निश्चित है।
और यही बौखलाहट के चलते न सिर्फ इस प्रकार के वो वक्तव्य दे रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी ईंटों की बौछार करवा रहे हैं। यही अहंकार है उनका, जिसके चलते उनके आदेश पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की जाती है, उनको सूली पर, सड़क पर सरेआम चढ़ाया जाता है ताकि जनता डर के मारे घर पर बैठ जाए। लेकिन शायद ममता जी को ये भ्रम है कि एक साधारण हिंदुस्तानी डर के दबोच के बैठाया जाएगा। लोकतंत्र की ताकत यह है कि वही नागरिक पोलिंग बूथ पर आएगा और बंगाल के चुनाव में कमल का बटन दबाएगा। अब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए क्या प्लान बनाया है, यह भी आपको बताते हैं। बंगाल में बीजेपी ने 7 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 7 नेताओं को 6-6 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी नेता चुनावी रणनीति के तहत संगठन का कामकाज देखेंगे। साथ ही साथ सभी 7 नेता केंद्र के साथ लगातार संपर्क में भी रहेंगे। इसके अलावा अमित शाह और नड्डा को समय समय पर रिपोर्ट करते रहेंगे। ये 7 नेता कौन हैं, ये भी आपको बताते हैं। इनमें शामिल हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा। ये तमाम नेता, ये तमाम मंत्री, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है जो पश्चिम बंगाल में जीत दिलाएंगे पार्टी को। यहाँ एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।